नमस्कार भाई सभी को स्टूडेंट्स को 10वीं क्लास की एक्सरसाइज करते हैं आज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से पहले इंट्रोडक्शन में दे दिए थे। तो फार्मूले यूज करने इसके अंदर हमने तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक ट्रायंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं इसमें पहले इस प्रकार से। अब उसने कहा कि जो समकोण त्रिभुज है वो बी पर है, तो यहाँ पे बी ई और ये सी पॉइंट ले लिया हमने। अब जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर, और जो बी सी है वो 7 सेंटीमीटर है, बी सी। अब देखो इसमें फिगर में बड़ी आकृति लेगी 7, तो यहाँ छोटी कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये 24 इतनी है तो ये 7 जो है छोटी हो जाएगी, थोड़ी छोटी फिगर बना देंगे तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। अब ये देखो इसमें ये तो बेस और ये हाइट और ये हाइपोटेन्यूज, ये होता है ये आधार लंब और ये होता कर्ण। अब हिंदी मीडियम में लिखा था मैंने लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम में लिखा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये फार्मूला यूज करके हमने इसमें फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले यहाँ पे एंगल दिया उसने E, अब इसकी वैल्यू निकाल ली। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है जी, तो फर्स्ट निकालते हैं इसमें साइन A। साइन A किसके, देखो ये पहला साइन के लिए होता है, कोस के लिए, टेन के लिए, साइन कोस टेन। तो साइन A निकालना E, यहाँ से हमें परपेंडिकुलर देखना है, ये परपेंडिकुलर है तो ये 7 है। एक बात तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज निकालते हैं पहले। इन गिवन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस जो प्रमेय है उसके अनुसार हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस कितना है 24 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर किसके बराबर होगा, 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। h स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारे पास 625। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, स्क्वायर है तो इस तरफ जाके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 625 का रूट आता हमारे पास 25। तो यहाँ पे अब देखो ये आएगा हमारे पास 25 कर्ण। अब निकालेंगे इसमें सारे के सारे जो भी उसने दे रखे। देखो साइन ए निकालते हैं। साइन क्या आता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब ये है, कर्ण ये, तो 7 बटे 25। अब कोस ए निकालते हैं, कोस ए, कोस ए का आधार बटे कर्ण, आधार 24 कर्ण 25, 24 बटे 25। अब यदि tan भी निकालना है इसमें तो tan e, tan का लंब बटे आधार, तो 7 बटे 24। इनका रेसिप्रोकल करना है तो साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट e, तो इसका उल्टा कर देंगे 25 बटे 7। कोस का उल्टा होता है सिकेंट e, तो 25 बटे 24, और tan का उल्टा होता है कोट ए, कोट को लिखेंगे हम 24 बटे 7। तो ये उल्टे कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे एक दूसरे का, तो ये वैल्यू आ गई इसके अंदर हमारे पास साइन ए की और कोस ए की। अब इसमें साइन सी की वैल्यू भी निकालनी है, साइन सी और कोस सी। अब सी यहाँ पे है, अब की बार एंगल यहाँ पे है तो यहाँ से हटा देंगे इसको। एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। अब ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा। एंगल के हिसाब से बदलते हैं ये, तो ये परपेंडिकुलर हो गया हमारे पास। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इसमें कितनी है 24, 24 बटे 25, और कोस क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है इसमें 7 और हाइपोटेन्यूज होगी 25। तो इस प्रकार से हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसमें निकालना हमने tan p - cot r।
एक ट्रायंगल दे रखा है उसने पी क्यू आर, तो ट्रायंगल लेते हैं इसमें पहले, ये ट्रायंगल दिया हमने यहाँ पे पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल दे दिया उसने, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है, जो क्यू आर है ये हमें फाइंड आउट करना। तो पहले तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसको निकालेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू आर किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम होती है, थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा में लंब का स्क्वायर, हिंदी में होता है ये। हाइपोटेन्यूज 13 का स्क्वायर, बेस किसी को भी मानेंगे, बेस हमारा क्यू आर है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना? 12 का स्क्वायर। अब 13 का जो स्क्वायर है वो होता है 169, क्यू आर स्क्वायर एज इट इज 12 का होता है 144। अब 12 का जो स्क्वायर है इसको इस तरफ लेके आएंगे, 169 माइनस 144, तो ये हो गया क्यू आर स्क्वायर। अब इसको लेस करते हैं, आ गया हमारे पास 25 क्यू आर स्क्वायर। हमने क्या चाहिए? क्यू आर, तो 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5, तो हमारे पास क्यू आर आ गया 5। अब देखो, अब जो प्रूव करना हमने tan p माइनस cot r, तो वो निकालते हैं, पहले निकालते हैं इसमें tan p। अब p यहाँ पे ऊपर है, इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये लाइन होगी और ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज सेम रहेगी। tan किसके बराबर होता है? p बाई b, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर तो 5 है, 5, बेस कितना है? 12, तो 5/12। अब कोट निकालते हैं, कोट r। अब की बारी एंगल यहाँ पे है r, यहाँ से इसको हटा देता हूं मैं। अब इसमें ये बेस और परपेंडिकुलर है, जो ये बदलेंगे तो बदल देंगे। अब यहाँ पे एंगल है, अब ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हमारा बेस। कोट क्या होता है? tan का उल्टा, ये tan है तो ऊपर b चला जाएगा, नीचे p, तो बेस बटे परपेंडिकुलर, बेस कितना है? 5 और परपेंडिकुलर कितना है? 12। अब इसमें पुट कर दो tan p माइनस cot r, तो tan p की वैल्यू 5/12, cot r की भी 5/12, तो एक जमा का एक घटा का, तो आंसर कितना आ गया हमारा? 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 दिया उसने, sin a बराबर है 3/4, कैलकुलेट cos a tan a, यानी कि cos a और tan a इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है? इसमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे a दे रखा है, तो एंगल, पहले ट्रायंगल बनाएंगे, हमें समकोण त्रिभुज बनाना, हमें समकोण त्रिभुज ही ले लिया हमने। a जो यहाँ पे जो एंगल होगा उसको 90 डिग्री का नहीं दिखाना, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं, मर्जी हमारी। a b c, यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होगा वहां पे नहीं लिखना, जो एंगल उसने दे रखा है। अब देखो, जो साइन ये होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो ये तो हो गया हमारे पास लंब और ये हो गया कर्ण। 3 और 4, ए यहाँ पे है, यहाँ से परपेंडिकुलर तो ये है और बेस ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है इसका? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका? 4। अब बेस निकालना हमने इसका, बेस, तो बेस निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस प्रमेय, सभी में पाइथागोरस प्रमेय यूज हो रही है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी। तो AC का स्क्वायर, AC हाइपोटेन्यूज है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होगा। AC दे रखे उसने 4 का स्क्वायर, AB फाइंड आउट करनी है हमने, BC दे रखी है 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हो गया 16, AB का स्क्वायर है 3 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9 को इस तरफ लेके आएंगे तो 16 में से 9 को लेस करते ही हो गया 7, AB का स्क्वायर, तो इस तरफ AB का स्क्वायर है तो इस तरफ क्या हो जाएगा? ये रूट हो जाएगा। अब 7 जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जो है
रूट पॉइंट आता है तो इसको हम यहीं रखेंगे, ये हो गया हमारे पास रूट 7। अब इसमें cos a और tan a निकालना है, तो सिंपल तरीका है वही cos a क्या होता है, cos बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसमें रूट 7/4, तो ये फास्ट आ गया इसमें। अब tan निकालना है इसमें, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो यहां से देखेंगे परपेंडिकुलर तो 3 है और बेस कितना है रूट 7, तो ये हो गया इसमें। और यदि साइन निकालना हो इसमें साइन a, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 3/4, तो उसमें इसकी जरूरत नहीं है, तो ये 3 हो गए हमारे पास। कोस का उल्टा निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, tan का उल्टा कोट निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, साइन का निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, पूरे के पूरे बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका 4 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसने दिया 15 cot a इज इक्वल टू 8, यहाँ पे 15 गुना में cot a बराबर है 8। साइन a और सेकेंड a निकालना है, साइन a और सेकेंड a ये निकालना। यदि फार्मूले याद हैं तो बहुत आसान तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो cot a को एक तरफ रखेंगे हम, यहाँ पे cot a ये 8, ये 15 यहाँ पे गुणा में है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा 8/15। अब यहाँ पे a है तो a को हमने कहाँ पे लेना है, 90 डिग्री का जो एंगल है उससे अलग, दूसरी साइड में हमने इसको लेके जाना। तो यहाँ पे रखेंगे a b c, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। अब जो देखो कोट क्या होता है, कोट होता है ये tan का होता है, कोट होता है b/p, इसका उल्टा हो जाएगा। तो बेस ऊपर वाला जो टर्म है वो बेस है, नीचे क्या है परपेंडिकुलर, तो बेस यहाँ से ये एंगल है, तो बेस कितना है यहाँ पे, बेस तो नीचे है, बेस 8 है और परपेंडिकुलर कितना है इसका 15। अब हाइपोटेन्यूज निकालनी है हमें, तो वही पाइथागोरस प्रमेय, सभी क्वेश्चन सेम है, इजी है। इन ट्रायंगल ABC, तो बाय पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस फॉर्म से करते हैं इसको, AC का स्क्वायर बराबर है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमने निकालना है, AB कितनी है 8 का स्क्वायर, BC कितनी है 15 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 15 का होता है 225। AC का स्क्वायर एज इट इज, इनको जोड़ देते हैं यहाँ पे, 64 को होती है 9 8 और 2 289 हो गया हमारे पास। अब AC, अब 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, अब 289 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 17 है, 17 होता है, आपको याद होना चाहिए कम से कम 20-25 तक। तो 289 का जो स्क्वायर रूट होता है 17, तो ये जो साइड आएगी हमारे पास 17 आएगी। अब इसमें चाहे वो कुछ भी पूछे बड़ी आसानी से निकाल देंगे। तो साइन ए, तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर यहां से देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर 15 है और हाइपोटेन्यूज अभी निकाली हमने 17। अब सेकेंड निकालना है, देखो इसमें सेकेंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। कोस देखो बीच में ये कोस, तो उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा सेकेंड किसके बराबर हो जाएगा h/b। h हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितनी है इसमें 17 और बेस कितना है इसमें 8। साइन का उल्टा कोसेकेंड, कोस का उल्टा सेकेंड, tan का उल्टा कोट, इनको भी उल्टा कर देंगे इस प्रकार से, इनको चेंज करके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, थोड़ा सा भी यदि आप परिश्रम करेंगे तो बहुत आसान तरीके से इसको निकाल सकते हैं, और यदि नहीं आपने समझने तो वो एक अलग बात है। यदि इंटरेस्ट है आपका ट्रिग्नोमेट्री में तो ये बहुत इजी तरीका आपके लिए, तो इसको कर सकते हैं। समझ में आ जाए तो आपको लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि आगे भी इसी प्रकार से पढ़ना तो आप चैनल को भी एडमिट कर सकते हैं, यानी कि सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें दे रखा है उसने सेकेंड थीटा,
सिकेंड थीटा बराबर है 13/12। अब की बारी यहाँ पे थीटा दिया तो एंगल हम कोई सा भी बना सकते हैं। अब ये ट्रायंगल ले लिया हमने यहाँ पे, अब मर्जी है हमारी ए बी सी, ट्रायंगल का नाम कुछ भी रखे हैं ए बी सी। अब जो थीटा है ना, थीटा अंदर दिखाना है, यहाँ पे दिखा दो, यहाँ पे दिखा दो, आसानी रहती है कि हम उसको नीचे दिखाएं। यदि वो हमारे ऊपर छोड़ेगी हम कहाँ पर दिखाएं, तो नीचे यूज करना उसको, तो नीचे दिखाएंगे हम इसको नीचे वाली लाइन के ऊपर यहाँ पे। अब इसमें देखो क्या निकालना है, सेकंड किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। तो अब ये h/b है, ये कोस है, कोस का उल्टा सेकंड, तो h ऊपर जाएगा b नीचे, तो h कितना इसमें 13, h होता है हाइपोटेन्यूज, और बेस कितना इसमें 12। तो परपेंडिकुलर थीटा के अपोजिट साइड में परपेंडिकुलर, तो इसमें परपेंडिकुलर निकालेंगे पहले, और परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रमेय, तो BC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, तो BC है 13 का स्क्वायर, AB 12 का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर एज इट इज। अब 13 का जो स्क्वायर है 169, 12 का भी पड़ा था 144, AC का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे 144 को इस तरफ लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा AC स्क्वायर, तो ये आया हमारे पास 25 आ गया AC स्क्वायर। हमें केवल AC चाहिए तो 25 का इस तरफ आके रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट हो जाएगा, 5 आ गया, तो AC आ गया हमारे पास 5। तो हाइट आ गया हमारे पास उसकी 5 मीटर सेंटीमीटर जो भी है उस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इसके अंदर हमें सारे के सारे निकालने हैं। तो पहले निकालता हूं मैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, P/h, तो P कितना है इसमें 5/13। साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, कोसिकेंट थीटा 13/5, इसका उल्टा कर दिया हमने 13/5। अब साइन के बाद यूज करते हैं कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है इसमें 12/13। अब इसी का उल्टा लिख लेते हैं पहले, सेकंड थीटा, तो 13 ऊपर चला जाएगा बटे 12, इसका उल्टा कर देंगे। अब लिखते हैं tan थीटा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12, और tan का उल्टा होता है हमारे पास कोट, तो क्या हो जाएगा इसका 12/5। तो सारे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो निकाल दी हमने इसके अंदर सारी की सारी, साथ में अपोजिट भी निकाल दिया, साइन का उल्टा, कोस का उल्टा, tan का उल्टा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसके अंदर कहा उसने एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल है, यानी कि ये दोनों के दोनों न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है A और B। और उसने कहा कि जो cos A है वो cos B के इक्वल होता है, और प्रूव करना हमने एंगल A बराबर है एंगल B, ये हमने इसके अंदर प्रूव करके बताना है कि ये इक्वल होते हैं। अब इसमें देखो, अब पहले समकोण त्रिभुज ले लेते हैं इसमें। अब जो A और जो B हैं वो एक्यूट एंगल है, तो यहाँ पे A यहाँ पे B, यहाँ पे तो 90 डिग्री का एंगल होगा, यहाँ पे हम C रख सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें cos A और cos B निकाल देंगे हम। तो पहले निकालते हैं इसमें लेट, इसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखी, हम वैसे ही रखेंगे A B C D जो भी है। तो cos A, A यहाँ पे है तो ये एंगल यूज हो गया E, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज। तो cos A किसके बराबर होगा, तो यहाँ से देखो BH, तो बेस AC है हमारा, AC बटे में H क्या है EB, इसको नंबर 1 दे देते हैं इक्वेशन के रूप में। अब cos B निकालते हैं, cos B, cos B अब की बारी ऊपर एंगल है,
अब परपेंडिकुलर नीचे वाली लाइन हो जाएगी, यहाँ से अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, बेस हो गया। अब cos b, तो cos b में हमने cos की वैल्यू ये है, तो बेस कितना हमारे पास BC, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें AB, इसको पार्ट 2 देते हैं। अब उसने कहा कि ये इक्वल है आपस में, cos A और cos B इक्वल है, तो ये और ये दोनों पार्ट भी क्या होंगे इक्वल, तो फ्रॉम लिखेंगे यहां से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, cos A इक्वल टू cos B उसने दे रखा है, देन AC बटे में AB बराबर है BC बटे में AB। अब यहाँ पे देखो नीचे, अब ये दोनों इक्वल पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है AB AB है, तो ऊपर का अर्थ है AC और जो BC वो क्या होगी इक्वल है। नाउ AC इक्वल टू BC। अब देखो AC ये साइड है और BC ये साइड है, ये दोनों साइड इक्वल होगी, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे इक्वल, तो ये लिखेंगे साइड A बराबर है साइड B, देन ट्रायंगल ABC इज आइसोस्केल्स ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, देन एंगल A बराबर है एंगल B। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो उसने कहा कि ये बीच में इक्वल है। अब ये लिख दिया मैंने, ऊपर 3 नीचे 4 लिख दिया, इक्वल का निशान लिख दिया, ऊपर 3 नहीं है कुछ भी है यहाँ पे, तो नीचे लिख दिया 4, नीचे की वैल्यू बराबर है, ये A भी है ये भी A भी है बराबर है, बीच में इक्वल का निशान है, तो जो वैल्यू यहाँ पे वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो AC की जो वैल्यू हो BC की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। तो AC ये लाइन है, BC ये लाइन है, तो दोनों लाइन सेम है, और दोनों लाइन जब सेम है तो ट्रायंगल हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बन गया इसके अंदर, तो दोनों एंगल क्या होंगे इसके इक्वल हो जाएंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो है 7, कोट थीटा ये 7/8 दिया उसने, इसके अंदर पार्ट निकालने हमने, साइन थीटा फर्स्ट 1 जमा में दिया उसने साइन थीटा, और 1 घटा में साइन थीटा, ये दिया। सेकंड जो पार्ट है वो दिया उसने कोट थीटा, कोट स्क्वायर थीटा यहाँ पे। अब कोट स्क्वायर थीटा पहले देखो, यहाँ पे कोट थीटा दे रखा है 7/8, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे इसका, कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर। यहाँ पे सिंगल है तो स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड में, तो कोट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64। तो सेकंड पार्ट तो इसका बिल्कुल आसान है। जो फर्स्ट पार्ट है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, तो sin थीटा हमें निकालना पड़ेगा ट्रायंगल बना के। तो ट्रायंगल बनाते हैं इसमें, इस प्रकार से हमने ट्रायंगल ले ली ABC। अब थीटा यहाँ पे यूज करते हैं थीटा। अब कोट क्या होता है B/P, यहां से चेक करते हैं B, 7 तो है बेस, तो बेस तो हो गया 7 और परपेंडिकुलर हो गया 8। अब हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ABC बाई वही पाइथागोरस प्रमेय, तो BC का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जमा में 8 का स्क्वायर, सूत्र नहीं लिखता हूं आपके बारे सीधा, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया BC का स्क्वायर। 9 और 4 13, 10 और 11 111 13 हो गई। अब BC क्या होगा, इस तरफ स्क्वायर है तो इस तरफ रूट हो गया। अब 113 जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पॉइंट में आएगा, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे, तो ये हो गया 113 का स्क्वायर रूट। अब इसमें साइन निकालते हैं, साइन निकालना हमने, फिर इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो गया साइन थीटा किसके बराबर होता है P/H, तो P क्या है इसमें 8,
h क्या है रूट 113, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब इसमें फर्स्ट में पुट करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे पुट करके दिखाता हूँ आपको इस साइड में। फर्स्ट में हमने 1 प्लस 8 बटे रूट 113, इसका बटे में 1 लगा दिया हमने। अब इसमें भी 1 बटे 1 माइनस के 8 बटे रूट 113 ये लगा दिया। अब ऊपर में जो है इसमें इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो गया इसका रूट 113, 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट 113 एज इट इज आ जाएगा, जमा के 8। नीचे देखो इसमें इसका भी एलसीएम लिया हमने रूट 113, अब ऊपर गया रूट 113 माइनस के 8, ये हो गया इसमें। अब यहाँ पे जो है डिवाइड का निशान है तो पलटेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, रूट 113 जमा में 8 बटे में रूट 113 गुणा में रूट 113, ये ऊपर गया, नीचे रह गया रूट 113 माइनस के 8, तो ये इससे कट गया, तो इससे ये कट गया। ऊपर बच गया हमारे पास रूट 113 जमा के 8, नीचे बच गया रूट 113 घटा के 8। यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये अपनी तरफ से लिखा गया, उसमें जो स्टेटमेंट दे रखी है उसमें थोड़ा अलग से दे रखा है, तो अलग से किस प्रकार से है, साइन की वैल्यू यही, कोस की वैल्यू और निकालनी है हमने यहाँ पे, कोस थीटा, कोस थीटा होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 7, हाइपोटेन्यूज वही रूट 113। अब देखो जो उसने अपनी तरफ से लिखा गया जैसे ये उसने जो दे रखा है वो लिखता हूं मैं, एक बार तो साइन पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 1 जमा में साइन थीटा और 1 घटा में साइन थीटा ये दे रखा है। नीचे भी उसने 1 जमा में कोस थीटा और 1 घटा में कोस थीटा, ये भी कोस थीटा है। अब देखो ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, तो ये किसके बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, पहली जो संख्या 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 1 घटा में कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन की वैल्यू यहाँ रखेंगे, कोस की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बस और कुछ नहीं। यहाँ पे 1/1 माइनस के साइन की वैल्यू कितनी है 8 बटे 113, तो 8 का स्क्वायर होगा 64, 13 का 13 ही बचेगा। देखो यहाँ पे रूट 13 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हटता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 113 बचेगा ऊपर। अब नीचे a एज इट इज, कोस की वैल्यू कितनी है 7 बटे 113, तो 7 का स्क्वायर हो गया 49, इसका भी रूट हटेगा तो ये हो गया 113। अब एलसीएम लेते हैं, ऊपर एलसीएम आ गया 113 घटा के 64, 1 से भाग देंगे 113 को, 113 आ गया माइनस के 64। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान हो गया हमारा, इसका एलसीएम भी आ गया 113, तो 113 माइनस के 49 ये हो गया। अब 113 में से 64 को लेस करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 49 बटे 113, नीचे 113 में से 49 को लेस करेंगे तो 64 बटे 113। अब यहाँ पे डिवाइड का निशान है तो डिवाइड को ऐसे लिखते हैं 49 बटे 113, डिवाइड ऐसे कर देता हूँ मैं 64 बटे 113, 49 बटे 113 गुणा में इसको पलट देंगे तो 113 ऊपर गया नीचे आएगा 64, तो 113 से कट गया 49 बटे 64, तो ये आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट का। सेकंड का भी आंसर इसका सेम एज इट इज था, कोट स्क्वायर निकाला था हमने, तो बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें, तो इस प्रकार से करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 कोट a बराबर है 4 के इक्वल दिया उसने यहाँ पे, तो प्रूव करना है इसके अंदर 1 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर a और 1 प्लस 10 स्क्वायर a। एक तो ये पार्ट है इसमें, ये इक्वल बताना हमें cos स्क्वायर a माइनस के sin स्क्वायर a, ये इसके इक्वल है या
नहीं है। तो इसमें पुट करके देखेंगे दोनों साइड में tan की वैल्यू निकालेंगे cos की sin की इससे। अब यहाँ पे दिया उसने 3 cot a बराबर है 4। तो यहाँ पे cot a को एक साइड में 3 यहाँ पे गुना में, तो इस तरफ जाके ये डिवाइड होगा। अब समकोण त्रिभुज में यूज करेंगे हम, क्योंकि हमें तीनों चीज चाहिए। जब तक तीनों चीज नहीं होंगी हमारे पास हम नहीं निकाल सकते इसको। अब तो कोट है, देखो कोट क्या होता है, ऊपर तो है बेस, नीचे परपेंडिकुलर। tan का उल्टा तो बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे। तो बेस कितना हमारा 4, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5 आ जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से निकाल के दिखाता हूं। इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस प्रमेय, तो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर हमने निकालना, तो 4 का स्क्वायर जमा में 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया हमारे पास 25। इस तरफ रह गया AC स्क्वायर, हमने AC चाहिए, स्क्वायर है तो इस तरफ जाके ये रूट हो जाएगा 25। 25 का रूट कितना है 5। तो ये 5 था। ये ट्रायंगल बहुत ज्यादा यूज होता है 3 4 5 का, तो इसलिए ये पहले एक बता दिया मैंने आपको कितना है 5। एक ट्रायंगल और यूज होता है 5 12 और 13 का, उसमें 13 हाइपोटेन्यूज होता है, ये बेस और हाइट हो सकती है। ये ट्रायंगल ज्यादा यूज होते हैं इसमें। तो हमारे पास ये आगे बेस भी है, हाइट भी है और हाइपोटेन्यूज है। तो अब इसमें साइन और कोस निकालते हैं। साइन और कोस देखो कैसे निकालेंगे। अब तीनों टर्म में से यहाँ पे साइन निकालते हैं। पहले साइन ए, साइन ए किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो 3/5। अब कोस ए निकालते हैं। कोस ए किसके बराबर होगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 4/5। अब tan भी निकालना हमने, tan ए तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर तो 3 है, बेस 4 है। अब इनके अंदर जो चीज दे रखी जो हमने सारी निकाली। अब फर्स्ट लेते हैं ये 1/1 माइनस tan की वैल्यू कितनी, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब ये डिवाइड का निशान आ गया, 1/1 जमा, tan का स्क्वायर वही है तो जमा जमा का फर्क है, यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे प्लस का। अब ऊपर देखो इसमें एलसीएम ले लेते हैं। ऊपर आ गया एलसीएम 16, तो 16 घटा के 9, नीचे इसमें भी एलसीएम 16 है, 16 जमा के 9। 16 में से 9 गए तो 7 बच गए, 7/16 गुणा में। अब नीचे 16, ये 16 ऊपर जाएगा, 16 में हमने 9 जोड़ दिया तो कितना आ गया 25। 16 से 16 कट गया, तो आंसर आ गया हमारा 7/25। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब राइट हैंड साइड ये है कोस स्क्वायर। कोस कितना हमारे पास 4/5, तो 4 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन कितना है 3/5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, घटा में 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25। अब ये दोनों 25 हैं तो एलसीएम तो 25 ही आएगा। 16 घटा में 9, तो आंसर कितना आ गया 7/25। तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो यहाँ लिख सकते हैं हमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आराम से करने हैं। ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी लेकर बता सकते हैं, लेकिन करने पड़ेंगे आपने, बहुत इजी है। तो इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो भी इसी प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो tan a दिया उसने। क्वेश्चन नंबर 9, tan a बराबर है 1/√3। अब tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, लंब बटे आधार होता है हिंदी में। तो अब यहाँ पे बनाएंगे, इसमें ट्रायंगल बना लेते हैं एक बार। तो ट्रायंगल बनाने सभी में कंपल्सरी है। अब यहाँ पे a दिया तो मैंने बताया था a को दूसरी साइड में लेना है, कहीं पर ले सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री का एंगल वो नहीं होना चाहिए। अब परपेंडिकुलर तो इसमें 1 है, एंगल यहाँ पर है तो ये परपेंडिकुलर है, बेस √3 है, तो यहाँ पे ये AC निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से।
इन ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस प्रमेय से। तो AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर एज इट इज AB रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब रूट से स्क्वायर कटेगा तो 3, 1 का स्क्वायर 1 रहता है। AC का स्क्वायर AC चाहिए हमें जो बचा 4 का रूट हो जाएगा इस तरफ जाके, तो कितना आ जाएगा 2। तो ये कितना आ गया हमारे पास 2। तो ये इसके अंदर हमारे पास 2 आ गया। अब उसमें इसके अंदर 2 पार्ट दे रखे हैं। अब इसको मैं यहां से साफ करें हमने, तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका 3 sin A cos C, sin A cos C जमा cos A sin C। इसकी वैल्यू निकाल दी हमने। वैल्यू डायरेक्ट रखते हैं, प्रैक्टिस हो गया आपकी। अभी तो करते हुए sin A, यहाँ पे A है तो sin क्या था? परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये, तो 1/2। यहाँ पे गुणा का निशान है। अब C ऊपर है, C में बेस होता है, तो बेस कितना है इसमें 1, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका भी 2, 1/2 जमा में cos A। अब एंगल यहाँ पे है तो बेस कौन सा हो गया? रूट 3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया इसमें 2। cos देखो बेस बटे हाइपोटेन्यूज है तो बेस ही है, गुणा में sin C। अब यहाँ पे C एंगल यहाँ पे है, sin देखना, sin का था परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा यहाँ से? रूट 3/2, तो रूट 3/2। ये डायरेक्ट वैल्यू रख दी मैंने इसमें। इसकी गुणा करते हैं 1/4 जमा रूट 3 की वैल्यू होती है 3, 2 की और 2 की वैल्यू होगी 4। यहाँ पे 4 एलसीएम हो गया हमारे पास, 1 जमा में 3 तो 4/4, 4 से 4 डिवाइड हो गया, तो इसका आंसर तो 1 हो गया। तो ये इजी था। सेकंड पार्ट लेते हैं इसमें। सेकंड जो पार्ट है वो भी इसी प्रकार से है, उसमें वैल्यू पुट करते हैं बस cos A और cos C, cos A cos C जमा में, और माइनस में है आपकी बारी माइनस sin A और sin C, ये दे रखे हैं। तो पहले इसमें cos A cos क्या होता है? यहां से पकड़ो, इसमें cos होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो रूट 3/2 गुणा में। अब C, अब एंगल यहाँ पे है तो बेस अब ये हो जाएगा 1, और हाइपोटेन्यूज वही रहेगा इसमें 2, माइनस के sin A, sin यहाँ से देखना है, sin क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो 1/2 गुणा में। अब sin C देखना है, C यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज वही हो गया। अब देखो ऊपर गुणा कर दे रूट 3/4, माइनस के ऊपर गुणा कर दे रूट 3/4, तो ये तो कट गए दोनों, तो आंसर कितना आ गया हमारा 0। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो करते हैं। इसमें इस प्रकार से दिया उसने, ट्रायंगल ले लिया हमने पहले, ये ट्रायंगल लिया यहाँ पे। अब क्यू जो परपेंडिकुलर दे रखे हैं उसने, तो यहाँ पे P रख सकते हैं, PQR। अब क्यू जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, और उसने कहा कि जो PR प्लस QR वो है 25 सेंटीमीटर। PR कौन सा इसमें? ये, और QR है ये। इन दोनों का जो जोड़ है वो 25 सेंटीमीटर है, और PQ दे रखा है उसमें 5 सेंटीमीटर। ये नीचे का जो बेस है ये 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बेस दिया उसने, बेस बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इनमें से एक साइड को यूज करेंगे अपनी तरफ से, x ले लेंगे। सपोज करो ये हमने x ले ली, या इसको x ले लो, ये x ले तो ये कितनी हो जाएगी 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का जोड़ 25 है, दोनों का जोड़ 25 है। मान लिया एक संख्या हमने 10 ले ली तो दूसरी संख्या 25 में घटावांगे तो 15 आएगी, तो इसमें हमने क्या लिखा, ये x ले लिए 25 घटा में x।
अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है पहले से, तो इसमें क्या करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करके इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसमें उसने फिर इसमें sin a cos p और tan p की वैल्यू पूछी है इसमें, तो दो तीन पूछी है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं लेट PR is equal to x सेंटीमीटर, तो देन QR बराबर है 25 घटा में x इतने सेंटीमीटर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थ्योरम उसके अनुसार, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब की बार हिंदी में लिख देता हूं मैं। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। कर्ण हमने ले रखा है x स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 25 घटा में x का स्क्वायर। x स्क्वायर एज इट इज 5 का स्क्वायर 25 जमा में, इसमें a माइनस b का स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। 25 का स्क्वायर 625 जमा में x स्क्वायर घटा में 50x ही हो गया। यहाँ से इसको हटा देता हूँ। अब इसमें देखो यहाँ पे x स्क्वायर जमा का, इस तरफ भी जमा का, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं यहीं पर हटा देता हूँ इसको। तो इस तरफ क्या बच गया हमारे पास 0, 25 और 625 हो गए 650 माइनस के 50x। अब 50x को इस तरफ लिया तो ये जमा का हो जाएगा 50x और 625 को यहीं पर रखो। हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो 650 50 से इस तरफ आके डिवाइड कर देंगे, 0 से 0, 5 से इसको डिवाइड कर दें तो ये कट गया 13। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 13। तो कर्ण कितना आ गया, यानी कि जो PR है वो 13 सेंटीमीटर है और QR कितनी हो जाएगी 25 घटा में 13, तो कितनी आएगी 12। तो ये तो होगी 12 और ये होगी 13। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ना जो पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो उसने कहा पहले साइन P निकालना है, P हमने यहाँ पे ले रखा है, तो साइन क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर तो 12 है, 12/13 ये आंसर हो गया इसका साइन P का। और cos P का भी इसी प्रकार से है, cos P क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार 5 है, कर्ण कितना है 13। और tan P का भी इसी प्रकार से निकाल सकते हैं, लंब बटे लंब हमारा 12 है और आधार कितना है 5, तो ये सारे के सारे आ गए हमारे पास। इनके अलावा यदि और पूछे वो सिकेंट है कोसिकेंट है तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं हम ये बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक से। तो ये इजी मेथड है इसमें। इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। वो जो एंगल थे हमारे पास, साइन 30 की वैल्यू थी, cos 60 की वैल्यू थी। अब यदि वो वैल्यू याद है तो ट्रू फॉल्स हम उसके बता सकते हैं, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसका 11 करते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ट्रू फॉल्स करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A, थीटा भी कह सकते हैं, जो ये इसको थीटा भी कह सकते हैं, इज ऑलवेज, उसने कहा कि हमेशा जो है लेस देन 1, हमेशा जो है 1 से कम होती है tan की वैल्यू 10, तो ये गलत है, फॉल्स है। अब फॉल्स कैसे है, आप लोग टेबल देख सकते हैं। tan 60 की जो वैल्यू होती है वो √3 होती है और √3 होता है 1.732, 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि लेस देन 1, 1 से कम होगी। tan 45 की जो वैल्यू है वो 1 होती है, तो यहाँ पे उसने कहा कि जो tan की वैल्यू है हमेशा 1 से छोटी होती है, तो ये फॉल्स है। तो ऐसा कहना उसका गलत है। तो आपको वो टेबल और याद होगी तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। दूसरा कहा उसने सिकेंट A, सिकेंट A दिया उसने 12/5, तो उसने कहा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल A, फॉर सम वैल्यू ऑफ E,
अब यहाँ पे देखो ये 12 दे रखा है, 12 और 5, 12 और 5 पीछे बताया था मैंने, जैसे ट्रायंगल में 3 4 5, तो ये समकोण त्रिभुज की भुजा है, इसमें 5 12, तीसरी जो साइड वो 13 आ जाएगी, तो सेकेंड ए उसमें हो सकता है, तो सेकेंड की वैल्यू 12/5 उसके अंदर हमें यूज कर सकते हैं, तो सेकंड जो है क्या है, ट्रू है, तो ये ट्रू है सेकंड। अब इसमें थर्ड जो लेते हैं, थर्ड है इसी प्रकार से, थर्ड है, थर्ड के अंदर का उसने cos A इज एब्रिविएशन का उसने एब्रिविएशन ऑफ कोशेंट और ऑफ एंगल ए, ये कहा उसने कि जो कोस है ये दोनों के दोनों एब्रिविएशन में यूज हो रहे हैं, कोशेंट एंगल ऑफ ए, cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोशेंट ऑफ एंगल ए। अब यहाँ पे cos A इज एब्रिविएशन ऑफ कोसिकेंट, ये कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट तो साइन का उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसिकेंट, तो यहाँ पे ये कोस जो है ये कोस अलग है, तो ये कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कोस एंगल ए, यहाँ पे जो कोस है कोस को हम कोस ऑफ एंगल ए पढ़ते हैं, कोसिकेंट जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, तो ये भी फॉल्स है, तो एब्रिविएशन जो उसने कह रखा है ये गलत है। तो इसमें आप करते हैं फोर पार्ट, फोर पार्ट में कहा उसने कोट ए, ये कोट ए है, इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, उसने कहा कि जो कोट ए है ये कोट और ए दोनों की गुणा है, नहीं ये गलत है, ये तो एंगल है, कोट ए और ये एंगल है, यदि ए को हटाएंगे तो यहाँ पे जो कोट है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, यहाँ पे ये एंगल यूज होता है, गुणा नहीं है, ये कोट ए दोनों साथ में यूज होंगे, अलग अलग हम इनको यूज नहीं कर सकते, और ये दोनों ना ही एक दूसरे के प्रोडक्ट हैं, तो ये भी क्या है, फॉल्स, तो ये एक दूसरे के प्रोडक्ट नहीं है। साइन थीटा दिया उसने 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, अब की बारी साइन दिया उसने, साइन थीटा बराबर है 4/3, साइन क्या होता है हमारे पास, लंब बटे कर्ण, अब जो 3 है वो कर्ण तो ही नहीं सकता, अब देखो परपेंडिकुलर पिछले उसमें बताया था मैंने, अब 3 और 4, यदि ये 3 है ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा, कर्ण है ये, कर्ण बड़ा होता है इसमें, अब उसने कहा 3/4, 4 जो हो तो परपेंडिकुलर है, लेकिन कर्ण जो है वो 3 है, कर्ण हमने 3 ले लिया यहाँ पे, अब तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बनेगा तो रूट में आएगा, जैसे 3 का स्क्वायर इसमें पाइथागोरस प्रमेय यूज करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका नाम रख देते ए बी, तो ए बी निकाल लिया, 9 का 3 का स्क्वायर 9 गया, 4 का 16, तो 9 16 को इस तरफ लेकर आगे माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ये तो माइनस के साथ आ गया ए बी का स्क्वायर, -7 का यदि स्क्वायर रूट करेंगे तो ये प्राइम नंबर है, तो ये माइनस में आएगा, फिर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, अगली वीडियो एक्सरसाइज की डालेंगे 8.2 आपकी, बाद में कोई चीज समझ में आई तो एक बार फिर दोबारा करें, हम इसमें से आप कमेंट्स कर सकते हैं, समझ में आ जाए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।